नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जो लोग ये कहते रहते हैं कि भारत में जो कुछ भी आया वो यहाँ पर पश्चिमी सभ्यता के आने के बाद आया, जो लोग ये कहते रहते हैं कि भाई यहाँ पर तो आर्यों का आक्रमण हुआ, उसके बाद ही जो कुछ हुआ सो हुआ, उनको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि आज से 2000 वर्ष पूर्व की प्रतिमाएं और शिलालेख, वो भी संस्कृत में लिखे हुए, वो कहाँ मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं अफ्रीका में। अभी अभी पता चला है कि एक उत्खनन में, एक एक्सकवेशन में, एक रेड सी में, इजिप्ट में एक पोर्ट टाउन है, उसका नाम है बेनेरिक। और ये बेनेरिक जो है वो रेड सी में कहाँ है? यदि आप नक्शे में सऊदी अरब में मदीना ढूंढेंगे और मदीना से सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे रेड सी के अक्रॉस, रेड सी के आर पार लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप बेनेरिक पहुंच जाएंगे नक्शे के ऊपर। यहाँ पर एक बुद्ध प्रतिमा, भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, और वो भी एक ऐसे रिहायशी स्थल से प्राप्त हुई है जो कि अपनी आर्किटेक्चर से एक कोई रोमन बिल्डिंग लगती है। इसके क्या अर्थ हो सकते हैं? इसके अर्थ बड़े स्पष्ट हैं, क्योंकि ये जो है ये लगभग ईसा पूर्व के आसपास की बात है। जब ईसा पूर्व से लेके और ईसाई संवत आरंभ होता है, उसके आसपास की लगभग 0 CE जिसको कहते हैं, ईस्वी, 0 ईस्वी के आसपास की ये डिस्कवरी हो रही है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो भारतीय ट्रेड रूट्स थे वे उस समय अफ्रीका तक जा रहे थे, क्योंकि रोमन बिल्डिंग है, इसका मतलब कोई रोमन ट्रेडर रहा होगा जो भारत से बुद्ध की प्रतिमा लेकर ऐसे स्थान पर गया और उसने अपनी बिल्डिंग में वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी। हम यह नहीं कह सकते कि वो कोई बुद्धिस्ट था, क्योंकि बिल्डिंग तो रोमन है, बिल्डिंग तो स्पष्ट रूप से रोमन है। और उस समय के यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रेड रूट्स थे वो कहाँ से जाते थे। वो निकलते थे या तो खैबर दर्रे से निकलते थे, खैबर दर्रे से फिर कंदहार, फिर हेरात, फिर ईरान को क्रॉस करते हुए फिर इराक में, जब आज का जो इराक है उसमें जब जाते हैं, उसके बाद दोनों नदियां जो हैं उनकी, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, उनको क्रॉस करते हुए जो आज का जॉर्डन है और जो आज के जॉर्डन और इराक की जो सीमा है, वहाँ से निकलते हुए जो पेट्रा है आज, ये सब आपको मैप पे मिलेंगे, मैप अपने सामने रख लीजिए, उससे आपको सुविधा होगी। और पेट्रा से निकलेंगे जब, और फिर जाएंगे पेट्रा से निकलते हुए जो आज का इजराइल है, वहाँ से निकलते हुए आप पहुँचेंगे साइनाई के रेगिस्तान में। और साइनाई के रेगिस्तान में फिर जब आप रेड सी में जब आप जाएंगे और उसके पश्चिमी भाग में जब आप जाएंगे, रेड सी के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी उत्तरी भाग में, तब वहाँ आपको ये बेनेरिक मिलेगा। बेनेरिक से आप यदि और पश्चिम में जाएंगे तो आपको आसवान हाई डैम जो है, जो नील नदी के ऊपर बना हुआ है, रिवर नाइल, उसके ऊपर जो बना हुआ है वो आपको मिलेगा। तो आप मैप में इसको ट्रेस करें, आपको ये बिल्कुल स्पष्ट मिल जाएगा। अब आप याद करें कि ये जो सभ्यता है यहाँ पर, ये कौन सी सभ्यता थी? ये लगभग 1500 ईसा पूर्व उस समय पर वहाँ पर एक अखनातोन नाम का एक राजा हुआ करता था, और उसकी जो परंपरा थी वो सौर परंपरा थी, और उस सौर परंपरा में वहाँ पर सूर्य देवता की स्तुति हुआ करती थी। अखनातोन के बारे में आप गूगल करेंगे तो आपको पूरी स्पष्टता मिल जाएगा कि वहाँ पर क्या था। उससे और भी पूर्व, जबकि 2000 ईसा पूर्व के आसपास अखनातोन, यानी ये जो डायनेस्टी थी अखनातोन वाली, ये है। और एक और वैदिक वंश यहाँ हुआ करता था जिसका नाम था मितन्नी, और वो मितन्नी वंश और ये जो अखनातोन थे, इनमें संबंध थे। इसके अलावा एक और वैदिक वंश हुआ करता था जो था हित्ताइत।
तो हित्ती मितन्नी, और हित्ती वाले जो थे वो एनाटोलिया में थे जो आज का तुर्की है, और ये जो मितन्नी वाले थे वो इस क्षेत्र में थे जो आज का सीरिया और इराक है। तो पूरी तरह से जो वैदिक सभ्यता के जो अवशेष हैं वो यहाँ दिख जाते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता में भी बुद्ध की प्रतिमाओं का सम्मान किया जाता था। आपको भारत में एक भी खंडित बुद्ध प्रतिमा नहीं मिलेगी जो कि मुसलमानों द्वारा खंडित ना की गई हो। मुसलमानों ने तो जब इस्लामी यहाँ आए तो उन्होंने तो सारी प्रतिमाएं खंडित की। वो तो अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा था किस तरह बामियान की बुद्ध प्रतिमा उन्होंने खंडित कर दी। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं से पूर्व की खंडित हुई एक भी बुद्ध प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी। इसी क्षेत्र में, इसी बैनरीक में एक और महत्वपूर्ण खोज हुई है, और वह महत्वपूर्ण खोज हुई है एक संस्कृत शिलालेख मिला है यहाँ पर। उसकी लिपि जो है वो स्पष्ट रूप से ब्राह्मी लिपि है। आप जानते हैं ब्राह्मी लिपि कौन सी लिपि थी? देवनागरी लिपि से पूर्व की लिपि जिसमें भाषाएं लिखी जाती थी, जो आपको सम्राट अशोक के समय के जो शिलालेख हैं वो भी इसी लिपि में लिखे गए हैं, इसी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। उस ब्राह्मी लिपि में लिखे हुई संस्कृत का शिलालेख मिलता है, और वो संस्कृत का शिलालेख जो है वो लगभग 5वीं सदी ईस्वी में मिलता है। 4th या 5th सेंचुरी कॉमन ईरा, 4th-5वीं सदी की ईस्वी में मिलता है, और उसमें भगवान विष्णु के प्रताप का वर्णन है। तो अब आप बताएं कि 4th-5वीं सदी ईस्वी में भगवान विष्णु का शिलालेख बेनेरीक मिस्र यानी इजिप्ट में क्या कर रहा था? यह आपके पास बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है कि जो भारतीय सभ्यता, भारतीय वैदिक और पौराणिक परंपरा कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। इसीलिए कई बार लोग जब कहते हैं कि जो आज का अरब है यहाँ पर भी वैदिक पौराणिक सभ्यता थी, और जो प्री इस्लामिक अरबिया था, जो प्री इस्लामिक अरब था वो यहाँ से बहुत अधिक प्रभावित था, और जो प्री इस्लामिक काबा था उसमें जो मूर्तियाँ थीं वो संभवतः पौराणिक मूर्तियाँ हो सकती हैं। तो इसके ऊपर शोध आवश्यक है, इसको यूं ही डिसमिस नहीं किया जा सकता। इसमें तथ्य निकल सकता है, लेकिन उसके लिए शोध तो करना पड़ेगा। वो शोध जो है वो कौन उसकी अनुमति देगा, यह बड़ा प्रश्न उठ खड़ा होगा। इसलिए जो भारत और अफ्रीका के बीच के संबंध रहे हैं प्रागैतिहासिक काल से, वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके विषय में जानकारी करना, पता करके उन सारे अवशेषों को, भग्नावशेषों को, मूर्तियों को एकत्र करना, एकत्र करके उनकी डेटिंग करना, उनकी डेटिंग करके फिर उनके विषय में शोध करना, उनको जो पुरानी उस क्षेत्र की सभ्यताएं हैं जो मैंने बताई आपको, हित्ती, मितन्नी और अखनातोन वाली, जो सौर परंपरा वाली, उनके सबके साथ में संपर्क स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। जय हिंद, वंदे मातरम।